जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल यादव आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जीडी क्लासेज विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ डेली आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आते हैं, उसी टेस्ट पर दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले मैथ्स का टेस्ट पेपर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। जैसा कि आर्मी जीडी के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन के लिए पेपर लिया है। देखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन एंड तक देखना है वीडियो को, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों शेयर करना है उन दोस्तों के जो आर्मी जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले हम सबसे रिक्वेस्ट है, जो नया है यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है, ये देखेंगे 20% ऑफ 1500, 1500 का 20% क्या होगा, हमसे ये पूछा है। जैसा क्वेश्चन में बोला उसको वैसे ऑपरेट करेंगे। यहाँ देखेंगे 20%, परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30, और ये वाला जीरो का ये जीरो आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 300। चाहे इसको इंग्लिश वाली स्टेटमेंट से करो चाहे हिंदी वाली स्टेटमेंट से करो, आंसर यही आएगा। क्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1500 का मतलब गुणा 20% क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 15 दूनी 30, आंसर क्या आएगा 300 ही आएगा। यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा है कि 1329 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। हमें सबको यह पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। वैसे दोस्तों 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे ये पूछना चाहता है, और मैंने ये बताया 1 ग्राम में 1000 होते हैं। जब अपन ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करते हैं 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करके 1000 से भाग दे देंगे, यानी इसमें 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पे जब मैं 1000 का भाग दूंगा तो नीचे 3 जीरो है, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.329, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेसेपा और मेसेपा का क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ 26 एंड 182 इज 182, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। 26 और 182 का लेसेपा 182 है, तो मेसेपा क्या होगा। तो हमें पता है दोस्तों एक चीज, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करते हो किसके बराबर होती है, लेसेपा गुणा मेसेपा। अबे पहली संख्या क्या दे रखी है 26, दूसरी क्या दे रखी है 182, एलसीएम क्या दे रखा है 182, निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है। तो यह देखेंगे जब बीच में बराबर है और दोनों साइड गुना है तो आपस में काट लेंगे, 182 से 182 कट जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, 250 is divided into 2 parts in proportion of 2:3, then second part is 250 को 2 भागों में बांटा गया, और जो भागों में बांटा गया वो किस अनुपात में बांटा गया, 2:3 के भाग में। तो ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो भाग अगर प्रोपोर्शन में देखा गया, रेशियो में देखा गया तो 3 है, तो वास्तविक क्या होगा हमसे ये पूछना चाहता है। अब हमें दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरे का प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, रेशियो क्या है 3, टोटल क्या है दोनों का 5, इनटू कितने 250, या कट जाएगा 50 पर, आंसर आ जाएगा 150, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10% एंड 40%। यहाँ पे दिया है 10% और 40% की दो क्रमिक छूट, प्रतिशत में की प्रभावी छूट कितनी होगी, यानी ये जो दोनों है ये कुल मिलाकर कितनी छूट के बराबर है, हमें ये बताना है 10% और 40%। तो याद रखना प्रतिशत में नहीं जुड़ता दोस्तों, 10% और 40% को जोड़ के हम ये नहीं कह सकते कि 50% की छूट होगी। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। यहाँ पे दो क्रमिक छूट है 10 और 40, इसलिए ए और बी लिया, नीचे एक ही 100 आएगा। अगर 3 छूट होती तो 100 प्लस माइनस सी लगाता, नीचे 100 और जुड़ जाता, यानी 2 के लिए 100, 3 के लिए 200, 4 के लिए 300, यानी आगे ऊपर वाला एक बढ़ाओगे तो नीचे वाला एक बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। लेकिन 2 के लिए 1 होता है, फिर बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। अब यह देखेंगे ये जो प्लस और माइनस का मतलब है ये क्या है। प्लस का मतलब है दोस्तों किसी चीज का बढ़ना, और माइनस का मतलब है किसी चीज का घटना। अब यहाँ पे छूट है तो यानी माइनस होने वाला है 100 में से, तो 100 में से सबसे पहले 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 90, 100 में से 40 घटाऊंगा कितना बचेगा 60 बटे 100, 0 से 0 0 0, 9 छक्के 54। अब ये जो 54 आया दोस्तों इसको 100 में से घटाना है, 100 में से 54, ये किस एकल छूट के बराबर होगा, 46% की छूट के बराबर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो 46% आंसर आ जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन है, if a plus b equals to 17 and a minus b equals to 15, then value of ab is, a plus b का मान भी दे रखा है, a minus b का मान भी दे रखा है, ab का मान पूछा है क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे a plus b equals to 17,
a माइनस बी इक्वल्स टू 15। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो, और a और a 2a। 17 और 5 कितना, 17 और 15 कितना होता है 32। यहाँ पे दोस्तों a का मान निकाल लूंगा, 32 बटे क्या आ जाएगा 2 बोले तो 16। जब a का मान 16 आ गया और a और b दोनों को जोड़े तो 17 होता है। जब a का मान 16 है और 1 जोड़ूंगा 17 हो जाएगा, b का मान क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 16 और 1 17, और 16 में से 1 गया तो 15 फुलफिल हो रही है। पूछा क्या है, a b का मान क्या होगा, इन दोनों को गुणा करना है, यानी a गुणा b, 16 गुणा a, यानी 16 में 1 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 विद्यार्थियों का एवरेज जो वेट है वो कितना है, औसत वजन कितना है 60 किलो है। जिनमें से इन 5 में से दोस्तों 4 का औसत वजन कितना दे रखा है 50 किलो। अब टोटल निकाल लेता हूं, जो 5 विद्यार्थियों का औसत वजन दे रखा है, कितना दे रखा है 60 किलो, यानी एक विद्यार्थी का दे रखा है, मैं 5 में से मान लेते हैं कितना दे रखा है औसतन 60, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 300, यानी जो 5 विद्यार्थी हैं उनका टोटल वजन कितना है 300। इन 5 में से 4 का कितना हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे 200। पूछा क्या, जो मिस हुआ, जो 5 थे इनमें से 4 के बाद जो मिस हो गया 1, उसका वजन क्या होगा, इन दोनों का गैप ही होगा, यानी 100 किलो का होगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन, रुपीज 30,000 became rupees 42,000 in 8 years. The investment was made on simple interest. What was the rate on SI offered per annum? 8 वर्ष में 30,000 रुपए कितने रुपए हो जाते हैं, 42,000 रुपए हो जाते हैं। यदि निवेश साधारण ब्याज पर किया जाता है तो प्रति वर्ष प्रस्तावित साधारण ब्याज की दर क्या होगी, हमें दर निकालनी है दोस्तों। 30,000 रुपए थे हमारे पास, हमने किसी को दे दिए ब्याज के ऊपर, वो कितने रुपए हो गए, 30,000 रुपए कितने हो गए 42,000 रुपए हो गए। लेकिन वो जो हुए वो हमें दे रखा कितने साल में हुए, 8 साल में हुए। तो बताओ जो तूने जो पैसा दिया वो किस दर से दिया, किस रेट से दिया, हम तो ये पूछना चाहते हैं। 30,000 रुपए यहां से कितने हो रहे 42,000 रुपए, यानी मूलधन कितना है, दोबारा प्रिंसिपल कितना है 30,000, 30,000। अमाउंट कितना बन गया, मिश्र धन कितना बन गया यहाँ से 42,000, और मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं, इन दोनों का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 12,000 रुपए है, ये क्या हो जाएगा ब्याज, क्या हो जाएगा ब्याज, बोले तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना हुआ 12,000। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 12,000 बराबर किसके बराबर होगा, मूलधन गुणा दर, दर है नहीं, समय 8 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहां देखेंगे दोस्तों 2 जीरो बराबर में है और दोनों साइड गुणा में लगी हुई संख्या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और जीरो का जीरो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, दर कितनी आ गई 5% की दर से दोस्तों आपने पैसे दिए, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी एक भुजा 12 सेमी दे रखी, दूसरी भुजा 14 सेमी है, और जो पेरीमीटर है यानी जो तीनों का सम, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तीनों का सम, वो कितना दे रखा है 36। हमें जब 2 पता है और तीनों का सम पता है, तीसरी निकालनी है हमें, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, 14 और 12 कितने होते हैं 26 होते हैं, और 36 में 26 गए तो कितने बचते हैं 10, यानी तीसरी साइड कितनी होगी 10। ये पूछा है, क्या पूछा है, तीसरी साइड क्या होगी 10, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन हेक्टागन इज, हमें बताना है एक सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, यानी दोस्तों 7 भुजाएं, उसके इंटरनल जो एंगल्स हैं उसका सम बताना है, वो क्या होता है। तो इंटरनल जो एंगल्स है उसका जो सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180, ठीक है, n-2 इंटू 180। n क्या है, यहाँ पे भुजाएं हैं, साइड्स हैं, सप्तभुज है, हेप्टागन है जिसकी 7 भुजाएं होती है, यहाँ रखेंगे 7 - 2 इंटू 180, 7 में से 2 गए 5, 5 गुणा 180 कितना आ जाएगा 900, यानी सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा 900, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। If 20 cows eat 380 bales of hay in 15 days, then how many bales of hay will 15 cows eat in 10 days? यदि 20 गाय 15 दिन में 380 घास के गट्ठर खाती हैं, तो 15 गाय 10 दिन में कितने घास के गट्ठर खाएंगे, हमें ये बताना है। अकॉर्डिंग टू दोस्तों कंपाउंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर है हमारा मिश्र समानुपात, उसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं MDH का, ये जानने के लिए बताया जाता है विद्यार्थियों को कि ये कौन सा फॉर्मूला है, याद रहे, क्योंकि MDH मसाला होता है इसलिए ये फॉर्मूला बता दिया जाता है, भैया MDH से याद रहेगा, ठीक है। इसमें 2 केस बनते हैं, पहला केस दूसरा केस, सेम चीज रहती है, यहाँ पे आदमी दिन घंटे कार्य, आदमी दिन घंटे कार्य, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें आदमी ना देकर जिनावर दे दिया यहाँ पे गाय, 20 गाय है, यहाँ क्या रख दूंगा 20 गाय रख दूंगा, बीच में क्या आ जाएगा गुणा 380 बेल, यानी ये कार्य है, क्या कर रही है ये 380 घास के गट्ठर खा रही है, 380 कहां जाएगा कार्य के पास 380, कितने दिन में 15 दिन में,
लेकिन घंटे का जिक्र नहीं है दोस्तों, तो घंटा हटा देंगे यहाँ से, ओनली ये रहेगा। ठीक है, आगे दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, तो यदि 20 गाय, नहीं दूसरा केस दे रखा है, देन हाउ मेनी बेल्स ऑफ hay will 15 cows, कितनी गाय दे रखी है, 15 गाय। कितने दिन दिए हुए, 10 days। घंटे का जिक्र है नहीं, हटा देंगे। कितनी घास के कट्टर खाएंगे, कार्य निकालना, ये निकालना है यहाँ पे। अब दो केस है यहाँ पे, देखना बीच में बराबर है तो डायरेक्ट उड़ा सकते हैं यहाँ से, 15 से 15 कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये दो बार 190 पे कट जाएगा, ये W2 तो ऊपर चला जाएगा, 190 इधर चला जाएगा, यानी जो घास के कट्टर वो कितने खा जाएंगे, 190 खा जाएंगी। हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड इट कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन टी आवर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ टी। ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो टी घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यदि टी का मान निकालना हमें यहाँ से। तो हमें पता है जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। डिस्टेंस क्या है 180 किलोमीटर। समय निकालना है, समय ऊपर चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। चाल कितनी देर की है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 से 0 9, कितने घंटे पार कर जाएगी, 9 घंटे में। ये ऑप्शन ऐसे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन, अ नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 50 एज इट इज लेसर देन 84, व्हाट इज दैट नंबर। एक संख्या 50 से जितनी बड़ी है 84 से उतनी छोटी है, संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, गैप देखना हमें, यानी ऑप्शन से अकॉर्डिंग देखूंगा 65 और 50 में कितने गैप है, 15 का गैप। तो जितने का यहाँ गैप आया उतना ही इस दोनों में गैप आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का गैप वो नहीं आ रहा। 84 में से तुम 65 घटाओ, गैप नहीं आएगा बराबर। क्या आएगा, यहाँ से 9 और 1 19 का गैप आ रहा है, और यहाँ से गैप आ रहा है दोस्तों तुम्हारा कितने का, 15 का, तो गैप बराबर नहीं है। इनका भी यही है, यहाँ पे 16 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप बराबर वही नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे भी गैप बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों में गैप बराबर है। 50 और 67 में कितने गैप आ रहा है, 17 का। 84 और 67 में कितने का आ रहा है, 17 का, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ t plus t upon 3 plus t upon 6 equals to 15 upon 2, find the value of t. t plus t upon 3 plus t upon 6 equals to 15 upon 2। अब यहाँ से अब t का मान निकालना, देखना यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6t 2t और t बराबर 15/2, इन सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा 90/6 बराबर में 15/2, 2 तिया 6, ये 3 का चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो 90 इक्वल्स टू 15 तिया 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, टी का मान क्या आ गया, 5 आ गया दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे हो जाएगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8281, 8281 किसका वर्गमूल है। अब हमें ये वर्गमूल निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं देखना। 8281 पीछे से पेयर बनाएंगे, 82 किसके आसपास का स्क्वायर, 9 के, 9 9 81, स्टार्टिंग वाली फेज तो मिल गई, 9 आ रहा है, इनमें से ऑप्शन दिख रहा है या तो ये 9 में ये या ये, इन दो में से होगा आंसर। यहाँ पे 1 बचेगा, 181 आ गया, 9 का डबल 18, संख्या वही लेनी चाहिए, यहाँ पे गुणा करेंगे, 181 एकम 181 91, जो यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यानी 91 का परफेक्ट स्क्वायर है। बी ऑप्शन सही जाएगा। 91 गुणा 91 का गुणा करेंगे दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे देखे 15 क्वेश्चन मैथ्स के। ये क्वेश्चन दोस्तों उसी लेवल के जैसे क्वेश्चन हमारे जो जीडी का जो पेपर होता है उस लेवल में दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप क्वेश्चंस कैसे लगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों शेयर करना है दोस्तों उन सब विद्यार्थियों के लिए जो आर्मी, जीडी और टेटवेन की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।